श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के लिए। तो भगवान कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए इस पृथ्वी पे, और भगवान के आने का उद्देश्य, इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान ने इस भौतिक जगत में जन्म लिया। तो भागवतम में कहा गया कि भगवान अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते। जो अजन्मा हो वो कैसे जन्म ले सकता है? तो जैसे सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट होता है, तो हम जब सूर्य अप्रकट होता है तो हम ये नहीं कहते सूर्य मर गया, या सूर्य प्रकट होता है तो हम ये नहीं कहते सूर्य ने जन्म ले लिया। तो उसी प्रकार से भगवान अजन्मा है, वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो वो हमारे बीच में 5000 साल पहले इस पृथ्वी पे प्रकट हुए थे। और क्यों प्रकट हुए थे? तो भगवान ने जन्म लिया, हमारे बीच में जन्म लिया, ताकि वो हम सबके जन्म को रोक सकें। तो जन्म के साथ ही ये भौतिक शरीर मिलता है, और जब ये भौतिक शरीर मिलता है तो इसके साथ साथ एक मृत्यु भी आई, और उसके बीच में फिर रोग और वृद्धावस्था भी है। तो भगवान आए और आज से 5000 साल पूर्व आए, और इस अर्धरात्रि में 12 बजे प्रकट हुए। और जिस समय भगवान प्रकट हो रहे थे वो कंस के कारागार में आए। कोई भी व्यक्ति इस बात से गर्वित नहीं होगा अगर उसका जन्म जेल में हुआ हो। कोई जाकर ऐसा नहीं बोलेगा मेरा जन्म जेल में हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण ये 5000 वर्ष से उनका गुणगान चल रहा है, और जब भी उनका गुणगान किया जाएगा, जब भी ये जन्माष्टमी आएगी, तो क्या कहा जाएगा? कृष्ण कहाँ प्रकट हुए थे? कंस के कारागार में। तो कोई व्यक्ति है जो जेल में जन्म लेके गर्व से बोले मेरा जेल में जन्म हुआ था? लेकिन ये भगवान कृष्ण है, उन्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि वो प्रकट हुए किसी एक बड़े उद्देश्य को लेकर। तो जिस समय भगवान प्रकट हो रहे थे तो पूरा आकाश गहरे काले बादलों से छा गया था, और चंद्र लुप्त हो चुका था, कोई भी प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती थी। तो भगवान प्रकट हुए हम सबके जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए। तो ये जो अंधकार अज्ञानता का हम सबके जीवन में रहता है, उसको दूर करने के लिए भगवान आए, और इसीलिए वो काले बादल छा गए, और उन काले बादलों के बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे थे। और वो भी कौन सा समय था? दक्षिणायन का समय था। तो सूर्य की 2 दशाएं रहती हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तरायण के समय को बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे थे दक्षिणायन के समय में, जिस समय जिसे शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। और चंद्र जो है वो घट रहा था। तो चंद्र की घटती छाया में और दक्षिणायन के समय में अर्धरात्रि 12 बजे, जिस समय सारा आकाश घने बादलों से छाया हुआ था, और उस समय अश्विनी, सूर्य और रोहिणी नक्षत्र सीधी एक ही रेखा में आ गए थे। और ये सारे नक्षत्र एक दूसरे के शत्रु हैं, और ये सारे शत्रु नक्षत्र एक समय एक साथ एक रेखा में आ गए। तो भगवान ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से परम अशुभ समय में प्रकट हुए। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाएंगे ना कि दक्षिणायन के समय, सूर्य के घटते समय, अर्धरात्रि के समय, रोहिणी, अश्विनी, सूर्य नक्षत्र के समय कोई व्यक्ति प्रकट हुआ हो, तो बोलेंगे ये सबसे अशुभ व्यक्ति होगा, उसके जीवन में बड़ी अशुभ घटनाएं होने जा रही हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं काल परम शोभनम। जिस समय भगवान प्रकट हुए वो काल परम शोभित हो गया, वो काल परम शुभ हो गया। तो सारा अशुभ भगवान के प्रकट होने से दूर हो जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी महामहोत्सव का अर्थ है वो हमारे जीवन से सारे अशुभ को हटाने आई है। तो इसीलिए जो भी इस कृष्ण के जन्म उत्सव में भाग लेता है, इस कृष्ण के जन्म उत्सव का दर्शन करता है, इस कृष्ण के जन्म उत्सव का में नृत्य करता है, कृष्ण का नाम लेता है, उनकी कोई सेवा करता है, उसके जीवन से चिरकाल से स्थायी अशुभ जन्म जन्मांतरों के लिए समाप्त हो जाएगा।
और इसलिए कृष्ण आए इस जगत में। वो आए हमारे जीवन के अशुभ को मिटाने के लिए। वो परम अशुभ समय में आकर हमारे जीवन के अशुभ को मिटाने के लिए हमारे बीच में प्रकट हुए। और वो भी कंस के कारागार में, जिस समय माता देवकी के 6 पुत्र मारे जा चुके थे। वो बड़ी वेदना में थी। और भागवतम में कहा गया, जिस समय माता देवकी के गर्भ में कृष्ण आए थे तो अभी तक देवकी कंस के आगे गिड़गिड़ाती थी, क्योंकि एक एक पुत्र कंस ने आके बड़ी निर्दयता से मार डाला था। अभी तक देवकी कंस से प्रार्थना किया करती थी, लेकिन अब जब कृष्ण देवकी के गर्भ में आए थे तो अब देवकी की देह में एक तेज था। और जब कंस को पता चला कि देवकी अब फिर से गर्भवती हो गई है, और कंस देवकी के पास गए, और जब देवकी के पास गए उसके तेज को देख के, उसकी आभा को देख के कंस के हृदय में विचार आने लगे कि मैंने देवकी के साथ बड़ा अन्याय किया, मैंने देवकी के साथ बड़ा अत्याचार किया, मैंने देवकी के साथ बड़ा पाप कृत्य किया। मुझसे घृणित व्यक्ति और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी खुद की बहन को इतना सताया है। ये कंस के हृदय में विचार आ रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण देवकी के गर्भ में आ गए थे। तो देवकी के गर्भ में जब कृष्ण आए और ऐसे व्यक्ति का संग कंस को मिला, तो वो कंस जैसा असुर का हृदय भी बदल गया। तो फिर जो भगवान को स्वीकार करें, उनके आगे नतमस्तक हों, उनका नाम लें, तो फिर ऐसे लोगों का हृदय क्यों नहीं बदलेगा? तो कृष्ण आए हैं, वो हमारे जीवन के अशुभ को हटाने आए हैं। हम सबके जीवन की अज्ञानता को दूर करने के लिए आए हैं। और ये है कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का उद्देश्य। तो आज का जो दिन है वो मानव जाति के इतिहास में सबसे शुभ और सबसे विशेष दिन है। इससे विशेष दिन पूरी मानव जाति के लिए कोई और हो नहीं सकता। भगवान स्वयं कारागार में, इस भौतिक जगत को कारागार की तरह कहा गया है। यहां हम सब बंधे हैं इस वृद्धावस्था से। चाहे आप हमेशा जवान रहना चाहें, लेकिन रह नहीं पाएंगे, धकेल दिए जाएंगे वृद्धावस्था के लिए। आप कभी मरना ना चाहें, लेकिन धकेल दिए जाएंगे मृत्यु की ओर। हम सब बंधे हैं प्रकृति के नियमों से। चाहे हम अपने आप को कितना ही विद्वान, कितना ही महान क्यों ना कहें, हम सब बंधे हैं इस प्रकृति के नियमों से। तो भगवान हमारे इन सब बंधनों को खोलने के लिए हमारे बीच में प्रकट हो गए। वो अपने शाश्वत धाम को त्याग के इस भौतिक जगत में, जहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान को आकर्षित कर सके, और वो भगवान हम सबके लिए दयावश इस भौतिक जगत में आए। तो इससे विशेष महान दिन पूरी मानव जाति के इतिहास में ना कोई हुआ है, ना हो पाएगा। तो इसीलिए हम सबको आभारी होना चाहिए भगवान का, कि वो हमें आकर्षित करने के लिए क्या नहीं करते, यहां तक कि खुद आ गए हमें लेने के लिए। तो भगवान आए ताकि हम अपने अस्तित्व को इस भौतिक जगत से समाप्त कर सकें। ये भगवान की दया है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हम सबके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो इसीलिए कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति इति कृष्णो। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहा जाता है। और ये है श्री कृष्ण चंद्र। तो कृष्ण चंद्र आए हैं हम सबके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। तो इसलिए ये जन्माष्टमी बड़ा विशेष पर्व है, कि बड़ा असाधारण दिन है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं जो जन्माष्टमी के उत्सव को मनाता है वो उसे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। वो भगवान के धाम में त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सु अर्जुना, वो मेरे धाम में वापस आता है। तो भगवान हमको अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए अपने धाम, अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। और ये है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की,
निताय गौर प्रेमानंदे। जन्माष्टमी एक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है, और वो ये कि राधाष्टमी आने वाली है। क्योंकि जब कृष्ण आए तो उसके बाद श्रीमती राधा रानी भी आई, और जो श्रीमती राधा रानी हैं वो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, वो बड़ी करुणामयी हैं। तो कृष्ण बड़े पूर्ण पुरुषोत्तम है। अगर हमारे अंदर कोई कमी हो तो कृष्ण स्वीकार नहीं करते, लेकिन श्रीमती राधा रानी वो बड़ी करुणामयी है। हम चाहे कमियों के साथ भी हो और वो हमें अपना आश्रय दे देती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? 6 सितंबर की राधाष्टमी आने वाली है, और वो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं आनंद विहार के श्री राम मंदिर में 6 सितंबर के दिन शाम को 6 से 9। तो आप सब में से कौन कौन उस करुणा को स्वीकार करने आने जा रहे हैं? हरि बोल। तो आइए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। भगवान कृष्ण के इस जन्म उत्सव में भगवान आ चुके हैं हमारे बीच में। हरे कृष्णा।